हरे कृष्णा। आज हम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के महोत्सव पर चर्चा करने वाले हैं श्री जगन्नाथ की कथा के लिए। अनेक वरिष्ठ भक्तों के द्वारा आज की कथा प्रसंग को श्रवण कराया जा रहा है। तो आशा करता हूँ मैं आज जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में इस कथा प्रसंग को बोल पाऊँ आप सब भक्तों के आशीर्वाद से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ जी, बलभद्रा और सुभद्रा महारानी और सुदर्शन को हमारा प्रणाम है। श्री जगन्नाथ जो कि बड़े बड़े नेत्रों के साथ में निकलते हैं श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर रथ यात्रा महोत्सव में। हर वर्ष हजारों लोग जाते हैं और श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को रथ पर आरोहण करके खींचते हैं और ले आते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। तो उसी गुंडीचा मंदिर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उस गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीलाओं पर, शिक्षाएं जो हैं हमारे भक्त के जीवन के लिए, उन पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं कि जगन्नाथ जी के बारे में स्कंद पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। भारते चा उत्कले देशे भूस्वर्ग पुरुषोत्तम दारु रूपी जगन्नाथो भगवत नाम अभय प्रदा। तो भगवान के बारे में बताया गया है भारत च उत्कले। भारत में उत्कल प्रदेश जो है, उत्कल प्रदेश मतलब उड़ीसा को उत्कल प्रदेश कहते हैं। भारते च उत्कले देशे, उत्कल देश के अंदर भूस्वर्ग, भूमि पर अगर कोई स्वर्ग की बात करें, स्वर्ग यहाँ पर स्वर्ग का तात्पर्य है वैकुंठ धाम। स्वर्ग का मतलब वैकुंठ धाम है। वैसे तो स्वर्ग लोक जो है वो अलग होता है वैकुंठ से नीचे, पर यहाँ इस श्लोक में स्वर्ग का तात्पर्य है उस वैकुंठ धाम को भगवान पृथ्वी पर लेकर प्रकट हुए हैं। भूस्वर्गे पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान जगन्नाथ के धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मतलब भगवान जो पुरुषों में उत्तम भगवान है, पुरुषोत्तम है। और कहते हैं दारू रूपी, भगवान लकड़ी के विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि लकड़ी के भगवान हो सकते हैं, भगवान तो पीतल के देखे हैं, हम देखते हैं, और भारत के अनेक स्थानों में अलग अलग धातु से भगवान है। तो भागवत की 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया था कि अष्टधा प्रतिमा, मेरी 8 प्रकार की प्रतिमा हो सकती है। उसमें शैलीमयी, दारुमयी, तो उसमें दारुमयी का मतलब है लकड़ी की प्रतिमा भी होती है। तो भगवान जगन्नाथ जो है ना वो प्रकट हुए थे स्नान यात्रा के दिन, और जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज की इच्छा पर नीलमाधव विग्रह से प्रकट हो गए थे दारु ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ के रूप में। तो हमें जानना चाहिए जगन्नाथ जो है वो भूमि पर वैकुंठ को लेकर के अवतरित हुए हैं। भक्ता नाम अभयम प्रदा, और ये भक्तों को अभय प्रदान कर देते हैं। जो व्यक्ति जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाता है, उनकी रस्सी को छू लेता है, जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन कर लेता है जीवन में, भक्ता नाम अभयम प्रदा, भगवान भक्त को अभय प्रदान कर देते हैं। तो हमें जानना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ जिन्हें काला ठाकुर या फिर श्रृंगार ठाकुर भी कहते हैं, भगवान के विशेष प्रकार के श्रृंगार हैं जो पूरा वर्ष चलते हैं। और भक्त बड़े ही प्रेम से कभी पद्म वेश लगाते हैं, भगवान को पूरा कमल का, रात्रि में काले रंग के वस्त्र पहनाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि कमल खिल आया है, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ में मुख होगा, पूरे चारों तरफ उनके कमल वेश लगाया जाएगा। सोना वेश होता है भगवान का, सोने के हस्त, सोने के पद्म, सोने के चक्र और सुदर्शन देकर और भगवान को सजाया जाता है। दशहरे आदि दिनों पर विशेष स्वर्ण सोनार वेश लगाया जाता है, इसे कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रृंगार ठाकुर। ऐसे श्रृंगार ठाकुर अनेक प्रकार के भोग रोज ग्रहण करते हैं भोग भंडार से। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान ऐश्वर्य जो है
श्री मंदिर, उस ऐश्वर्य मंदिर से भगवान निकल करके जाते हैं और कहाँ जाते हैं? वृंदावन। क्योंकि जब भगवान आज ही के दिन, जो आज इतना बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण के दिन ही आज से 5000 साल पूर्व ही ऐसा ग्रहण लगा था जिसको कहते हैं ज्येष्ठ मास का सूर्य ग्रहण। आज ही के दिन भगवान कुरुक्षेत्र में द्वारका से आए थे और ब्रह्म सरोवर में अपने सभी लोगों के साथ, द्वारकावासी यदुवंशियों के साथ स्नान किया था। ब्रह्म सरोवर में स्नान करना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज ज्येष्ठ मास पूर्णिमा का सूर्य ग्रहण ये 5000 साल पहले पड़ा था, तो वो आज विशेष उत्सव बनाया जा रहा है भारतवर्ष के अंदर। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान निकलते हैं, आते हैं, और यहाँ पर उनके वृंदावन वासी भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो उनको कहते हैं कि कृष्ण आप चलिए ना हमारे साथ में और वृंदावन की ओर। तो वृंदावन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये नहीं हमारे ठाकुर, ये वो हमारे कृष्ण नहीं है जो बांसुरी लगाते थे, ग्वाल बाल का वेश रखते थे। ये कृष्ण कैसे हैं? ये कृष्ण तो राजसी वेशधारी है, बहुत बड़ा मुकुट पहना है और बहुत सारे संगी गण हैं, उनके हजारों रानियां हैं, 16,108, और उनको सब राजा जी द्वारकाधीश कह के पुकार रहे हैं। ये हमारे वृंदावन वासी कृष्ण है। तो बताया जाता है कि दोबारा जब एक बार भगवान श्री कृष्ण को विरह उत्पन्न हो गया वृंदावन वासियों से उनका स्मरण करके, तो भगवान गिर जाते थे। बड़े बड़े नेत्र, जैसे व्यक्ति कभी कभी नशा पान कर ले तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ विरह प्रेम के नशे में इतने थे अपने वृंदावन वासियों के, कहते हैं उद्धव ब्रज मोहे बिसरत नहीं, व्रज में भूल ही नहीं पा रहा हूं। और उसी में वो दारुक कहता है चलिए प्रभु आपको लेके चलते हैं। तो जगन्नाथ जी को लेकर के चला जाता है और बांध बांध के रस्सियों से चढ़ाया जाता है जगन्नाथ जी को, और लाकर के आरोहण किया जाता है उनके रथ के ऊपर। जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष रथ, उस पर भगवान को आरोहण किया जाता है। तो बलदेव जी कहते नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूं। सुभद्रा कहती मैं पहले चलती हूं, वृंदावन वासियों को, विशेषकर राधा रानी को बताऊंगी जगन्नाथ मिलने के लिए आ रहे हैं। तो राधा रानी जो है वो अपने रथ पर आरूढ़ होती हैं, चलती हैं। तो बलदेव जी कहते हैं नहीं रुको, सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम स्त्री हो, रास्ते में तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तो मैं सबसे आगे तुम्हारे चलूंगा। तो इस प्रकार से रानी सुभद्रा के आगे बलदेव जी अपने ध्वज आरूढ़ करके ताल ध्वज नामक रथ पर आरूढ़ होते हैं, और देवदलन नामक रथ पर आरूढ़ होती है सुभद्रा जी, और फिर तीनों का रथ निकलता है। आज भी ऐसी परंपरा है, तीनों अपने अपने रथ पे निकलते हैं। एक एक के रथ के चक्के की अगर हम बात करें, जगन्नाथ जी के रथ का चक्का जो है उसके अंदर बताया जाता है कि 16 उसमें बीच में स्पोक्स होती हैं एक रथ के चक्के के अंदर, और भगवान बलदेव जो हैं उनके रथ के चक्के में 14 स्पोक्स होती हैं, 14, और सुभद्रा महारानी के में 12 होती हैं, 16, 14, 30 और 12, 42। ये 42 चक्के जाते हैं और गुंडीचा मंदिर तक, और 42 चक्के वापिस आते हैं श्री मंदिर तक। तो 42 और 42 84। तो इस प्रकार से बताया गया कि 84 जो चक्र है जन्म, अगर कोई व्यक्ति भगवान के रथ को खींच करके ले जाता है और वापस ले आता है तो 84 लाख योनियों के चक्र में उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत आनंद की रथ यात्रा हर वर्ष होती है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर जो है इसको ऐश्वर्य मंदिर, द्वारका का ऐश्वर्य बताया गया है, और इसको नीलांचल धाम कहते हैं। वहीं जगन्नाथ यात्रा चलती है और गुंडीचा मंदिर जाती है, जिसको वृंदावन या फिर सुंदराचल या फिर माधुर्य धाम कहते हैं। आप देखेंगे 2.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। बड़ा दंडा रोड जो है, ग्रैंड रोड, इस रोड के ऊपर 2.5 किलोमीटर के डिफरेंस पे एक जगह ऐश्वर्य है और दूसरी ओर माधुर्य है। भगवान श्री कृष्ण को हर वर्ष जैसे द्वारका से खींच करके ले गए थे वृंदावन, वैसे ही हर वर्ष वो स्मरण कराया जाता है। स्नान उत्सव के बाद में 15 दिन तक भगवान अंदर रहते हैं, और उसके बाद 15 दिन बाद नेत्र उत्सव होता है, और फिर सभी भक्त रथ यात्रा करते हैं। तो वो विशेष रथ यात्रा प्रारंभ होती है, ले जाया जाता है गुंडीचा मंदिर। तो ये गुंडीचा कौन है? इंद्रदेव महाराज की इच्छा से जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और विश्वकर्मा जी ने उनके दारुभ्रम लकड़ी के विग्रह बनाए, और जब वो विग्रह प्रकट हुए तो भगवान जगन्नाथ ने कहा इंद्रदेव तुम्हारी इच्छा से मैं प्रकट हुआ हूं, बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरा एक ही इच्छा है, मेरे घर में कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर कोई संतान होगी तो वो इच्छा व्यक्त करेगी
कि हमारे पिताजी जो थे ना, उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था, तो ये हमारे पारंपरिक विग्रह हैं। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में कुछ गोस्वामीगण हैं जो कि पारंपरिक विधि से ब्राह्मण अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भक्त जो है उसको ये समझना है कि हमें पारंपरिक विधि नहीं है, इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवों में गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, गुरु से ज्ञान। पिताजी अगर ब्राह्मण हैं तो बच्चे को भी ब्राह्मण बनने की विधि सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पिताजी ब्राह्मण थे तो बच्चा चाहे कुछ भी पढ़े वो ब्राह्मण कहलाएगा, ये विधि नहीं है। भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर मैंने सृष्टि की रचना करी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली है। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी जो है उनसे प्रार्थना करी गई इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा कि मैं नहीं चाहता मेरे घर पुत्र हो। गुंडीचा महारानी उनकी पत्नी है राजा इंद्रद्युम्न की, जिनके लिए जगन्नाथ प्रकट हुए। वो बोले, गुंडीचा रोने लग गई, कहती हैं अरे प्रभु, अगर मेरे घर में कोई पुत्र परिवार में नहीं होगा तो मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं, माता मैंने तो इनको वरदान दे दिया कि तथास्तु आपके घर में कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपके घर में पुत्र हो जो कि आपका श्राद्ध कर्म करें, जो कि पुत्र का दायित्व है अपने माता पिता का श्राद्ध करना। तो अगर आपको मैं पुत्र दे दूं जो कि पढ़ा लिखा और बड़ा हो, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पालन पोषण के लिए, एजुकेटेड आपको अगर दे दूं, तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी ने कहा आपको मैं एक नहीं 2 पुत्र और 1 पुत्री देता हूं। तो जगन्नाथ, बलदेव, कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा महारानी, ये तीनों बन गए भगवान के क्या बन गए, इंद्रद्युम्न महाराज के पुत्र बन गए। और हर वर्ष वो जाते हैं अपनी माता गुंडीचा से मिलने के लिए। इस रथ यात्रा का एक मकसद ये भी है, जो कि श्री मंदिर से निकलकर जाते हैं अपनी माता गुंडीचा से मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर के अंदर, जो उनका पैलेस था, महल था गुंडीचा महारानी का। तो ये 2.5 किलोमीटर दूरी पर है गुंडीचा महारानी का महल। और श्राद्ध करने भी हर वर्ष कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव श्राद्ध भी करते हैं इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी का। तो देखिए भगवान भक्त वशात है, अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान जो है भृत्य वशात हैं, भृत्य मतलब दास, दास के वश में हो जाते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान से अगर इच्छा करो तो भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत विशेष भगवान की कृपा अपने भक्तों के लिए रहती है। तो जो ये गुंडीचा मंदिर है, हम देखते हैं कि इस गुंडीचा मंदिर के कई नामों से इसको पुकारा जाता है। जैसे इसको गुंडीचा मंदिर को कहते हैं महावेदी। महावेदी क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंहासन है, जैसे रत्न सिंहासन कहते हैं, वो बहुत बड़ा है, 16 फीट लंबा बताया जाता है और 14 फीट उसकी ऊंचाई बताई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रत्न सिंहासन है, ये गुंडीचा मंदिर में महावेदी पर आरूढ़ किए जाते हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महाराज। इसको यज्ञ मंडप भी कहते हैं क्योंकि यहां पर 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे इंद्रद्युम्न महाराज ने, और उसके कारण उनको बहुत कृपा प्राप्त हुई, इसलिए इसे यज्ञ मंडप भी कहते हैं। और इसी गुंडीचा मंदिर का नाम जन्म स्थल भी है, क्योंकि यहां पर जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के विग्रहों को विश्वकर्मा के द्वारा प्रकट किया गया था। इसी मंदिर में बंद थे। जब इंद्रद्युम्न महाराज ने सुना कि आवाज नहीं आ रही है, और 21 दिन से पहले 15 दिन में ही पट खोल दिए और पता चला कि भगवान जो है वो अपूर्ण उनका विग्रह बना है, लेकिन बाद में भगवान ने कहा ये मेरी लीला थी, यही मेरा पूर्ण विग्रह है। तो इसे जन्म स्थल भी कहते हैं, और साथ में इसे नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। नरसिंह क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, जहां पर उग्र नरसिंहा भी हैं, और अगर आप ध्यान से देखें उनके विग्रह में झांक के तो शांत नरसिंहा भी हैं। तो ये इसे नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका एक नाम है आड़प मंदिर। आड़प मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान को विशेष भोग लगता है, और उनका 10 प्रकार का 10 अवतार जो भगवान लेते हैं, वो 7 दिन के अंदर उनको 10 अवतार के ड्रेसेस धारण कराई जाती हैं, 10 अवतार का दर्शन देते हैं। तो ये हमें समझिए गुंडीचा मंदिर की विशेष चीजों को हमें जानना चाहिए। कहते हैं गुंडीचा मंदिर में 2 दरवाजे हैं, एक पश्चिम द्वार और एक है पूर्वी द्वार। तो पश्चिम द्वार से जगन्नाथ जी एंटर करते हैं और पूर्वी द्वार से बाहर निकलते हैं। तो पश्चिम द्वार जहां से एंटर करते हैं उसका नाम है सिंह द्वार, और जहां से बाहर निकलते हैं उसका नाम है नाकचढ़ा। नाकचढ़ा गेट से वो बाहर निकलते हैं। और कहते हैं 9 दिन की इस यात्रा में 7 दिन तक जगन्नाथ जी इसी जगह पर दर्शन देते हैं। और कहते हैं कि जब 7 दिन यहां रहते हैं जगन्नाथ, तो उनको कोई भोग नहीं लगता है। भोग लगेगा स्पेशल
भगवान जगन्नाथ को तो लगेगा, लेकिन विमला देवी को भोग नहीं लगता है, क्षमा कीजिएगा। तो विमला देवी को भोग नहीं लगता। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में पार्वती जी बैठी हुई है विमला देवी बनके और कहती हैं, जगन्नाथ जी आपका हर भोग आपसे जब आएगा तो सबसे पहले मुझे प्राप्त होगा, बाद में सबको प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने एक प्रसाद दिया था अपना नारद जी को। नारद जी घूमते घूमते बड़े ही भावावेश में घूम रहे थे और वो पहुंच गए शिवलोक में और कहते हैं, शिव जी ने कहा, नारद जी आप तो मेरे भ्राता हैं, आप इतने आनंद में घूम रहे हैं, क्या हो गया? कहा आज जगन्नाथ का प्रसाद मिल गया है, महाप्रसाद। कहा थोड़ा मुझे भी दे दो। कहा वो तो थोड़ा सा ही था, मैंने पाया और वो समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो बचा होगा। देखा नारद जी के यहाँ पर थोड़ा प्रसाद लगा था, तो निकाला शिव जी ने और वो धारण कर लिया। जैसे ही मुख में प्रवेश किया, शिव जी भी भावावेश में आ गए, हरि बोल जय जगन्नाथ। अरे ये तो बड़ा कमाल हो गया। जगन्नाथ जी का इस प्रसाद को खाके जब शिव जी को भावावेश में देखा तो पार्वती कहती है, क्या प्रभु मुझे नहीं देंगे जो आज आपको प्राप्त हुआ, जिससे आप इतने भावावेश में आ गए? तो शिव जी पार्वती को कहते हैं, देखो प्रिय, ये प्रसाद मुझे नारद जी के द्वारा दिया गया और वो बहुत थोड़ा सा था, वो मैंने पा लिया, मुझे क्षमा करिए। पार्वती जी चली गई भगवान जगन्नाथ के पास और जाकर कहती हैं, प्रभु आपने अपना प्रसाद अपने भक्तों को दिया, क्या मुझे आप अपना भक्त नहीं मानते हैं? आप मुझ पर भी कृपा करें। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, भगवान विष्णु श्री हरि कहते हैं कि हे पार्वती, कलयुग में मैं जगन्नाथ बनकर पुरुषोत्तम क्षेत्र उड़ीसा में प्रकट होऊंगा, उत्कल क्षेत्र में, और तुम वहां पर विमला देवी बनकर के प्रकट होगी। मेरा जो भी भोग बनेगा सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। तो इस प्रकार से श्री मंदिर में तो विमला देवी को भोग लगता है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं गुंडीचा मंदिर में तब यहाँ विमला देवी को भोग नहीं लगता। 7 दिन भगवान जगन्नाथ जी का भोग लगता है और सीधा भक्तों के अंदर उसे वितरित किया जाता है। तो बहुत ही विशेष है। कहते हैं अगर किसी ने जगन्नाथ मंदिर में एक दिन दर्शन किया जगन्नाथ जी का, तो वो जो फल है गुंडीचा मंदिर में अगर जगन्नाथ जी का इन 7 दिनों में दर्शन कर लिया एक भी दिन, तो उसे सैकड़ों गुना ज्यादा जगन्नाथ जी के दर्शन करने का फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं, नीलाद्रो शतवर्षाणि गुंडीचा मंडिपे दिने। नीलाद्रो वर्षाणि शतः, 100 सैकड़ों वर्षों में जो दर्शन का फल है, गुंडीचा मंडिपे दिने, गुंडीचा मंडप में एक दिन दर्शन करने में वही फल प्राप्त हो जाता है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो है ये प्रारंभ हुआ था और ये चैतन्य महाप्रभु ने इसकी परंपरा प्रारंभ करी, गुंडीचा मंदिर का मार्जन यानी कि उसकी सफाई। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब जगन्नाथ जी को खींच करके लाया जाता है तो जो भगवान का जगन्नाथ मंदिर है, श्री मंदिर, वो है भगवान का ऐश्वर्य धाम। और वहां से भक्त रिक्वेस्ट करता है, प्रभु आप प्लीज, आप कृपया करके मेरे हृदय में, हृदय रूपी वृंदावन में आरूढ़ हो जाइए। तो भगवान को वो यहां पर बुलाना चाहता है, खींच करके कहता है, आइए प्रभु मेरे हृदय में आरूढ़ हो जाइए, यहां पर आरूढ़ हो जाइए प्रभु। और लाने के लिए, लेकिन हृदय कैसा है? हमारा हृदय तो गंदा है, उसके अंदर कई प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, 6 चीजें विराजमान कर रखी हैं हमने। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप का जब फाड़ दिया, चीर फाड़ की है, तो देखा हृदय के अंदर इसने क्या क्या बिठाया है। जो मेरे बिठाने के लिए स्थान मैंने बनाया है उसमें इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब बिठा लिया है। ये क्या कर दिया तुमने? हिरण्याकश्यप और क्रोध में भगवान उसको फाड़ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ऐसे ऐसे करके क्या देख रहे हैं? मेरे बैठने योग्य स्थान पर इसने किन चीजों को बिठाया है। तो हमें भी इस जो गंदगी है, इस गुंडीचा मार्जन के दिन, इस रथ यात्रा से एक दिन पहले इसका मार्जन करना चाहिए कि प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में जब आप आएंगे आरूढ़ होके, उस रथ से मेरे हृदय में आरूढ़ हो जाइए। जब भक्त खींचते हैं रस्सी तो उसका मतलब यही है, मेरे हृदय में आइए प्रभु, आइए मेरे हृदय में। इसी भाव से भक्त रस्सी को खींचते हुए भगवान जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। शास्त्र में आता है, श्री चैतन्य चरितामृत में, एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं मायापुर धाम, वृंदावन धाम की हैं, लेकिन महाप्रभु ने अपना अधिक समय चैतन्य महाप्रभु का गंभीरा क्षेत्र जगन्नाथपुरी में ही गुजरा और वो रोज गंभीरा से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, श्री हरदास ठाकुर से मिलने जाते थे सिद्ध बकुल में। और ये दो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने एक दिन जो जगन्नाथ मंदिर के भक्त थे, हेड पुजारी सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और जो इस गुंडीचा मंदिर के केयर टेकर थे, जो राजा की अगुवाई में सेवा किया करते थे, उन तीनों को बुलाया और कहा
चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन करते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु ने कहा, जे 3 जन पशे, 3 जन जो है ये आइए, 3 जन पशे प्रभुर हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगिला। गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा मांग रहा हूं आप तीनों से। 3 जन हंस करके महाप्रभु ने ये बात कही। तीनों हंसने लग गए, कहते हैं महाप्रभु आप मंदिर की सफाई करेंगे, मार्जन करेंगे? ये तो बहुत अजब बात है, आप तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, कृष्ण क्या मंदिर की सफाई करेंगे? लेकिन हम जानते हैं इसके पीछे आपकी कोई लीला है, कोई ना कोई भाव है। तो महाप्रभु हम भक्तों को क्यों आए हैं? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। महाप्रभु आए हैं भक्त का अवतार लेकर के हमको सिखाने के लिए कि कृष्ण रूप में मैंने जो ज्ञान दिया क्या तुम उसका पालन कर रहे हो? महाप्रभु कहते हैं मैं अपने जीवन में उसका सदाचार का धारण करके आपको शिक्षा दूंगा। साधु व्यवहार, ये जो साधु का व्यवहार है उसी से सबसे बड़ा प्रचार होता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। जो आप प्रचार करते हैं उसका आचरण करिए, जो आचरण करते हैं उसी का प्रचार करिए। ऐसी बात श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने भक्तों को। तो हमें समझना चाहिए इस लीला से हमें 10 शिक्षाएं मिलती हैं जहां चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर मार्जन किया है। तो 10 शिक्षाएं क्या है? महाप्रभु ने सबसे पहली शिक्षा दी कि हमको जब भी किसी को सेवा देनी हो तो कैसे देनी चाहिए? प्रेम पूर्वक। तब महाप्रभु ने जब अनुमति ले ली इन तीनों लोगों से और गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए काफी चीजों की आवश्यकता थी, विशेष करके 100 मटके पानी और 100 झाड़ू मंगवाए गए। ऐसा हर वर्ष हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी होता है कि हम सब मिलकर के मंदिर का मार्जन करते हैं और विशेष अपने घरों में भी मंदिर मार्जन करते हैं। इसका मेन अभिप्राय तो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा हृदय मार्जन हो। जितनी जितनी श्रील प्रभुपाद कहते थे मंदिर से धूल हटेगी उतना उतना हमारा हृदय स्वच्छ होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर में आए थे और उन्होंने देखा कि उस मंदिर के ऑल्टर में चींटियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि लगता है यहाँ पर सभी भक्त मिलकर के क्या नहीं कर रहे हैं, ढंग से 16 माला का जाप नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो भक्त थे उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, सब लोग 16 माला ध्यान पूर्वक करते हैं। प्रभुपाद ने कहा नो, क्लीनिनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस। यहाँ स्वच्छता नहीं है, चींटी लगी है, थोड़ी डस्ट है, इसका मतलब है कि हम जो है अभी ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं। अटेंटिव चैंटिंग का मतलब ही है जो चैंटिंग अटेंटिवली करेगा, जिसकी साधना अच्छी होगी उसकी सेवा भी सुंदर होगी। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से पहले सेवा का भाव होना चाहिए। वो भाव कब आता है? जब हम अच्छी साधना करते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा महाप्रभु ने क्या दी कि जब भक्त आए तो महाप्रभु ने चंदन सुगंधित लगाकर के सभी के मस्तक पर लगाया, बोले वेलकम वेलकम, आप सब लोग सेवा करने के लिए आए। देखिए स्वयं भगवान भक्त का वेलकम कर रहे हैं। ये शिक्षा लेनी चाहिए पहली कि कभी भी हम किसी को अपनी सेवा में लगाएं, उनको बड़े आदर के साथ सेवा में लगाना चाहिए। ये हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे अनुगत कोई हैं तो हम बॉस बन गए हैं और हम जो है ना बॉसिज्म करके या फिर उनको हम दिखाएं, दबा करके हम सेवा कराएं। नहीं, उनको बड़े प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक सेवा में लगाना चाहिए, बड़े वेलकम के साथ। ये महाप्रभु ने सिखाया और सभी का वेलकम किया, तिलक लगाया, माला पहनाई और कहा कि चलिए सब लोग अब गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। एक एक झाड़ू सब भक्तों को दी, सैकड़ों भक्त थे, सबने एक एक झाड़ू ले ली और अनेक अनेक स्थानों का मार्जन प्रारंभ कर दिया। कहते हैं दीवारों का मार्जन किया, जमीन का किया, विश्राम गृह का किया और आंगन का किया, भोग मंदिर का किया और जो स्थल है पूजनीय स्थल सबका किया, रत्न सिंहासन सब पे से तिनके निकाल करके वहां पर सब लोगों को बोला अधिक से अधिक टुकड़े निकालो, अधिक से अधिक चीजें बाहर निकाल के लेके आओ। तो महाप्रभु यहां पर एक शिक्षा देते हैं। महाप्रभु ने कहा कि सब लोग जितना कूड़ा इकट्ठा करेंगे, अंदर से मंदिर की गंदगी निकालेंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा किसने कितनी मेहनत की है। तो यहां पर दूसरी शिक्षा मिलती है कि जितना हम प्रयास करेंगे उसी के अनुपात में, परसेंटेज में हमारे हृदय से क्या जाएगी, इस संसार की गंदगी चली जाएगी, विषय वासनाएं चली जाएंगी, जितने हम एफर्ट करेंगे। इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं होता, कई लोग बोलते हैं भगवान की जब इच्छा होगी तब हृदय स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, है ना। जैसे एक चुंबक है और एक लोहा है, चुंबक के पास लोहा तभी जाएगा जब लोहा भी थोड़ा सा चुंबक के पास जाने का प्रयास करेगा, बाकी काम चुंबक अपने आप कर लेगी। तो प्रयास हमारे हैं। भगवान भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं परिश्रम दृष्टवम कृष्णा, कृष्ण परिश्रम देखते हैं, बाकी सेकंड काम वो अपने आप कर लेते हैं। उखल बंधन किया, देखा यशोदा माई का परिश्रम, बाकी की कृपा उन्होंने अपने आप कर दी। तो इसलिए 2 उंगली का हम चर्चा हमेशा करते हैं कि एक है प्रयास और दूसरा है कृपा। प्रयास करना पड़ता है भक्तों को। महाप्रभु कह रहे हैं अधिक प्रयास करो, अधिक गंदगी निकालो, जिसका ढेर जितना बड़ा होगा मैं समझ जाऊंगा आपने कितना प्रयास किया है। तो हमारे हृदय की भी गंदगी तभी जाएगी। ये दूसरी शिक्षा महाप्रभु ने इस लीला से दी। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने ही इस वस्त्र में, उत्तरीय में धारण करते हैं सभी गंदगी को और ला ला के मंदिर के बाहर छोड़ते हैं। ये शरीर भी एक प्रकार का मंदिर है। हम इसमें 12 स्थानों पे, 12 स्थानों में तिलक लगाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान इन स्थानों में वास करते हैं, हम उन्हीं का स्मरण करके तिलक लगा रहे हैं। तो ये शरीर एक मंदिर है और इस शरीर रूपी मंदिर में लोग पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। कुछ लोग जो है इसमें बिना भोग का भोजन डालते हैं, अभक्ष्य भोजन डालते हैं। ये मंदिर है, मंदिर को स्वच्छ रखना का कार्य ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो हम एक्सटर्नल मंदिर को तब साफ करेंगे जब इंटरनल मंदिर साफ होगा, हृदय स्वच्छ होगा। तो ये जो मंदिर मार्जन की सेवा है, कहते हैं इससे हमारा हृदय बड़ा स्वच्छ होता है और ये सभी को करना चाहिए, जितनी भी प्रतिशत रूप में वो कर सकते हैं, चाहे कुछ देर कुछ घंटों के लिए करें, घर का मंदिर करें, अपने पास के मंदिर में जाकर करें, पर करना चाहिए सभी भक्तों को इस गुंडीचा मार्जन उत्सव के दिन। बहुत विशेष चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। कहते हैं इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सबको सेवा में लगाया और 2 बार झाड़ू से सफाई करी। एक बार झाड़ू से नहीं, तिनका तिनका एक एक छोटा छोटा कण निकाला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्तों से एक एक कण निकालो और बाहर लाके ढेर के ढेर लगाओ, है ना। तो इस प्रकार से सब ढेर लगा रहे थे, अपने अपने महाप्रभु की सेवा कर रहे थे और सब इंतजार कर रहे थे कि कब पानी से इस स्थान को धोया जाएगा, कब पानी से स्थान को धोया जाए। तो 100 मटके ला करके रखे थे, लेकिन किसी ने भी महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध उन मटकों को स्पर्श नहीं किया। जब महाप्रभु का इशारा हुआ, महाप्रभु ने जब इशारा किया कि ठीक है ले आओ अब, तो सब लोगों ने मटका अपनी इच्छा से नहीं फेंका। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग खुद ही पानी डालते, खुद ही अपनी इच्छा से। जो भी अथॉरिटी हो, जो भी वहां पर लीडर हो, उनकी आज्ञा अनुसार हमको ये सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सेवा में दर्शन दिखाया है, फिलॉसफी सिखाई है कि कैसे भक्तों ने ला ला के मटके महाप्रभु के हाथ में दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन मटकों को लेकर के ऐसे कर करके पूरा मटके ऊपर फेंके और दीवारों से पानी बहता हुआ करके पूरा पानी बाहर आ रहा है और वो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा प्रकट हो गई हैं, गंगा माई प्रकट हो गई हैं। सब लोग उठा उठा के उस जल को अपने मस्तक पर स्पर्श कर रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। दीवारों पे पानी डाला जा रहा है, सारी दीवारों से पानी बह बह करके बाहर आ रहा है, स्वच्छ हो गया है पूरा वातावरण। तो यहां पर तीसरी शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा अपने जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, उनके अनुगत में रह के एक वैष्णव को सेवा करनी चाहिए। चाहे वो भागवत का ज्ञान लेना हो, चाहे वो जप साधना हो, चाहे वो प्रचार कार्य हो, ये हमारे को शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दिया। आगे कहते हैं इस प्रकार से जब मटके पकड़ाए जा रहे थे तो इसी सफाई के कार्यक्रम में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था, है ना। कई बार लोग होता है भगवान की सेवा में तो लगते हैं लेकिन सांसारिक चर्चा करते हैं। भाल ना खाइबे भाल ना परिबे ग्राम कथा ना कहिबे, है ना। इस प्रकार से ग्राम में कथाएं और बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर खाना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त को बहुत अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, सिंपल फूड खाना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और बहुत सुंदर कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए आप देखेंगे मंदिर में जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वो एक ऑरेंज ड्रेस पहनते हैं, गृहस्था लोग एक सिंपल कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट या क्रीम या जो भी, बहुत सिंपल, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाल ना खाइबे भाल ना परिबे, बहुत अच्छा बहुत मत पहनो, अच्छा बहुत मत खाओ, है ना। और ग्राम कथा ना सुनिबे, ग्राम कथाएं नहीं सुननी चाहिए। ग्राम कथा मतलब संसार की वार्ताएं ना करें।
तो यहां पर शिक्षा दी है, सभी लोग मिलकर के चैतन्य महाप्रभु को मटके पकड़ाते थे, और महाप्रभु मटका जब पकड़ते थे एक दूसरे का तो कोई किसी से बात नहीं करता कि हे चैतन्य महाप्रभु लीजिए, या फिर कोई अरे तुम दो, ऐसे करके नहीं। क्या कहते थे? कृष्ण कृष्ण कही करे घटेरा प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। घट मतलब मटका, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। कृष्ण कृष्ण कह के घट को समर्पण करते थे सब एक दूसरे को। लीजिए लीजिए, कृष्ण कृष्ण, हरि बोल पकड़ो, हरि बोल, बस और कुछ नहीं, कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण कृष्ण, यही चल रहा था चारों तरफ। सोचे कैसा वातावरण होगा, स्वयं साक्षात भगवान है, स्वच्छता हो रही है, कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है, स्मरण में क्या है? जगन्नाथ आने वाले, कृष्ण आने वाले। यही है गुंडीचा मार्जन का विशेष आकर्षण। तो यहां पर चौथी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, अथॉरिटी की द्वारा हमें सेवा करना चाहिए, अपने प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हमको सेवा करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये सीखना चाहिए कि हम प्रजल्पा ना करें सेवा के दौरान। कई बार लोग भगवान की सेवा में बहुत इधर उधर की बातें करते हैं। कहते हैं 4 प्रकार की वार्ता होती है। एक होता है वाद, जैसे अध्यात्मवाद, मायावाद, बौद्धवाद, निराकारवाद, साकारवाद। वाद का मतलब है जहां भगवान की चर्चा हो, लेकिन वो कई भी भगवान की जब संसार में निराकार रूप में करते हैं उसे हम मायावाद कहते हैं, और लेकिन जब हम भगवान की सही रूप से चर्चा करते हैं उसे अध्यात्मवाद कहते हैं। तो ये वाद मतलब है कोई भी किसी भी रूप से, ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से, किसी भी रास्ते से जा रहा हो लेकिन वो लगा उसी रास्ते में हो तो उसे वाद कहते हैं। इसीलिए संवाद आता है जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, कृष्ण अर्जुन संवाद। तो ये जो संवाद है इसका अर्थ ये है जब एक ही पॉइंट पर दो लोग चर्चा कर रहे हैं। जब एक पॉइंट ना हो तो वो विवाद बन जाता है ना। चर्चा की जगह पर लड़ाई झगड़े चाल प्रारंभ हो जाते हैं, तो विवाद हो जाता है, संवाद की जगह विवाद हो जाता है। तो वाद मतलब जब भगवान की चर्चा हो। और कहते हैं वितंड हो जाता है जब हम भगवान को छोड़ करके, जब हम संसार की बातें करते हैं, चाहे हम राष्ट्र की बात करें, चाहे हम सामाजिक ग्रोथ की करें, चाहे हम हेल्थ की करें, चाहे हम स्वास्थ्य की करें, कुछ भी बात वार्ता करें, अगर वो इससे विहीन है कृष्ण से या भगवान से, भगवान के मार्ग से, तो वितंड हो जाता है। और जल्प हो जाता है जब मैं अपनी ही चर्चा करता हूं, अपनी चर्चा करता हूं, अपने बारे में गुणगान गाता हूं, जल्प है। और वहीं दूसरा प्रजल्प है। प्रजल्प है जब हम दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं। निंदा करना प्रजल्प है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो प्रजल्प को यहां तक बताया, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, संसारी वार्ताओं को सुनना, रेडियो देखना, ये सब प्रजल्प की कैटेगरी में आता है। बहुत स्ट्रांग है, लेकिन देखते हैं सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये प्रजल्प करना, महाप्रभु कह रहे नहीं, सेवा में लगा भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा में, चाहे वो नहा रहा है, चाहे वो प्रसाद खा रहा है, हमेशा बोल रहा है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का उच्चारण करें, जय जगन्नाथ, ऐसे करके भक्त उच्चारण करते हैं। फिर इस प्रकार से महाप्रभु का जब ये लीला चल रही थी तो यहां पर ही एक बहुत सुंदर बात हुई। कहते हैं कि जो 100 लोग थे वो सभी ने भगवान के नाम का जप किया। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि सब लोग जप कर रहे थे, और देखते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं, वो एक भगवान, जब भगवान के नाम, खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं, तो ऐसा लगता था 100 लोगों का काम अकेले कर रहे हैं। ऐसा लगता है 100 हाथ आ गए महाप्रभु के, और महाप्रभु 100 लोगों का काम अकेले कर रहे हैं, ऐसे करके 100 लोगों का काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक लीला महाप्रभु दिखा रहे हैं। इसका मतलब है, 5वीं शिक्षा है, कोई व्यक्ति अगर नियम पूर्वक भगवान के नाम का जप करेगा, लोग कहेंगे भाई तुम्हारे कहां से 100 हाथ आ गए हैं जो तुम इस प्रकार से सेवा करते हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने जीवनचर्या को बताते हुए कि मैं जब भगवान के नाम का जप करके मजिस्ट्रेट होकर के जाया करता था जगन्नाथपुरी में, तो उस समय मुझे लोग कहते थे कि हे केदारनाथ दत्त जी, हे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, आप कैसे काम कर लेते हैं? जो काम लोग 10 घंटे में करते हैं उसे आप आधे घंटे में कर लेते हो।
तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बताया करते थे कि जप करने से हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो जो क्रिया हम विचलित मन से करते हैं उसको करने में 4 घंटे लगते हैं, वही शांत मन से हमें जल्दी हो जाती है। तो ये देखने वाली बात है। महाप्रभु कैसा लग रहा था, 100 हाथ निकल आए और वो बहुत सुंदर सेवा कर रहे थे। जल्दी जल्दी अपना ही अंग वस्त्र लेकर के एक एक सिंहासन को चमका रहे थे, एक एक फ्लोर को क्लीन कर रहे थे महाप्रभु। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या विशेष शिक्षाएं दी हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि जो अच्छा बोला करता था, अच्छा सेवा किया करता था, उनकी महाप्रभु प्रशंसा करते थे। जो लोग थोड़ा सा भी इधर उधर की बात करते थे और सेवा ढंग से नहीं कर रहे थे, उनको बड़ी ही विनम्रता से दंडित भी किया जा सकता कि तुम्हें दंड मिलेगा, तुम ऐसा मत करो। उनको पिताड़ित करते थे महाप्रभु, तुम्हें दंड मिल जाएगा, तुम क्या करो, ध्यान पूर्वक सेवा करो। तो ये छठी शिक्षा हमको मिलती है कि जो भी अथॉरिटीज हैं उनको ये नियम दिया गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि वो ही करेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि लोग अपने समस्तरीय भक्तों को ही क्या करते हैं, समझाने लग जाते हैं और उसमें विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और भक्तों के बीच में अनबन हो जाती है। किसी को कुछ भी सिखाना हो उसका तरीका है या तो वो मैं उनकी अथॉरिटी को जाकर के बोलूं या फिर मैं उस चीज को बड़ी विनम्रता से उनके सामने प्रस्तुत करूं ताकि अनबन ना हो। तो यहां पर महाप्रभु जो है उनको लोग आके बताते थे वो सही सेवा नहीं कर रहा, महाप्रभु जो सेवा करता था उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें दोनों चीज करनी, ये नहीं प्रताड़ित नीति करते रहे, प्रशंसा ना करें, प्रशंसा भी करनी है और फिर उनको विनम्रता पूर्वक प्रताड़ित भी करना है। तो महाप्रभु बड़ी विनम्रता से उनको बोलते थे, देखो बाद में तुम्हें दंड मिलेगा, और इस प्रकार से महाप्रभु उनको बोलते थे। फिर उसके बाद बताया गया कि एक बंगाली ब्राह्मण था, उसने बंगाली ब्राह्मण जो कि गौड़ीय वैष्णव था, उसने सोचा ये बहुत ही अच्छा समय है जब महाप्रभु साक्षात कृष्ण विराजमान है। हम जन्माष्टमी में भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद में फिर उस जल को हम पान करते हैं चरणामृत के रूप में। तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं जाऊंगा और महाप्रभु के चरणों पर जल चढ़ाऊंगा और जो जल होगा उसे पी लूंगा और चरणामृत का पान कर लूंगा। तो इस प्रकार से उसने एक मटका लिया, महाप्रभु तो बिजी थे अपनी सर्विस में, और उसने लेकर के महाप्रभु के चरणों पे डाल दिया। जब डाला और उसका जल्दी से पान भी कर लिया। अब महाप्रभु अंदर से तो संतुष्ट थे क्योंकि भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई उनका अभिषेक करे, जब उनकी कोई सेवा करे। लेकिन महाप्रभु एक शिक्षा स्थापित करना चाहते थे कि मैं अभी भक्त के रूप में आया हूं और ये जो स्थान है ये गुंडीचा मंदिर रत्न सिंहासन महावेदी है जहां आके जगन्नाथ जी बैठेंगे। तो मंदिर के स्थान में ये वैष्णव सदाचार है, एक भक्त को दूसरे भक्त को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर किसी भक्त को दूसरे भक्त को प्रणाम करना है तो मंदिर जो स्थान है वेदी के सामने नहीं, वेदी के बाहर जाके कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें करना भी है तो हाथ जोड़कर हरे कृष्णा बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग दूसरे भक्त का पैर पकड़ लेते हैं, वहीं मंदिर के बाहर ही भाव आ जाता है। मंदिर के सामने भक्त को दूसरे भक्त का पैर पकड़ना बहुत बड़ा अपराध है। इस लीला में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। उस बंगाली ब्राह्मण को बोला, स्वरूप दामोदर को, उनके जो सेक्रेटरी थे, हे स्वरूप दामोदर जाओ, इन लोगों को इन्होंने ऐसा किया है, इनको दंड दो, इनको बाहर निकालो यहां से। अंदर से तो संतुष्ट हैं लेकिन एक वैष्णव सदाचार का स्थापना करने के लिए महाप्रभु कह रहे इसको बाहर कर दो। तो स्वरूप दामोदर जो है वो गौड़ीय वैष्णवों के हेड हैं, उनके द्वारा ही महाप्रभु आदेश दे रहे हैं कि इस बंगाली ब्राह्मण को क्या करो, बाहर निकालो। तो उन स्वरूप दामोदर ने हाथ पकड़ के उस ब्राह्मण को बाहर निकाला और कहा ये तुमने क्या कर दिया। महाप्रभु गुस्सा हो गए। तो वेदी के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए कभी भी। जब भगवान का ऑल्टर खुलाओ तो उनके सामने भगवान का जब गर्भगृह दर्शन दे रहे हो भगवान गर्भगृह से, तो दूसरे भक्त को उसके चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हम गुरु का तो हम दर्शन कर सकते हैं, गुरु को प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक भक्त को दूसरे भक्त को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाप्रभु ने हमें 7वीं शिक्षा दी और कहते हैं कि जब पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण धुल गया, स्वच्छंद स्थान हो गया, तो वहां पर सब लोगों को महाप्रभु ने 2 पंक्तियों में बिठाया और कहा कि अब देखो प्रसाद का समय हो गया है, सब प्रसाद खाएंगे मिलकर के और कीर्तन करेंगे सब लोग मिलकर के। तो महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ करने से पहले कहा, जिन लोगों के ढेर छोटे हैं, मैंने पहले ही कहा था उनको दंड मिलेगा, प्रताड़ित किया था, तो आध्यात्मिक दंड मैं दूंगा। तो भक्तों के अंदर दंड भी दिया जाता है, तो कैसा दंड है,
महाप्रभु ने उनको कहा जिनके छोटे छोटे ढेर हैं, जिन्होंने अपने हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं किया, उन लोगों की सेवा है वो भक्तों, जब तक भक्त कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, तुम लोग जाओ और भोग भंडार गृह में एक स्पेशल रसोई है गुंडीचा मंदिर के अंदर। वैसे ही बड़ी बड़ी अंगीठियां जैसी जगन्नाथ मंदिर में होती हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, बहुत बड़ा किचन है गुंडीचा मंदिर के अंदर। अगर आप कभी जाएं तो आप दर्शन करें, बहुत विशाल किचन है वहां पर, रसोई घर। हाँ, वहां पर भोग बनाने के लिए कहा मैं दंड देता हूं जिनके ढेर छोटे हैं धूल के कणों के, वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, खीर बनानी पड़ेगी और मिठाई पीठा बनाना पड़ेगा, मिठाइयां बनानी पड़ेंगी। तो ये आध्यात्मिक दंड है कि हम कभी किसी को दंडित भी करें, कहो चलो चलो ठीक है तुमने अपराध किया, जाओ अब स्पेशल प्रसाद बना के लेके आओ। तो भक्तों के बीच में कोई बहुत बड़े दंड नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर तृणादपि शुनिचेना का भाव रखा जाता है, एक दूसरे से बड़े प्रेम से हर चीज को सुलझाया जाता है। यहाँ पर दोषारोपण नहीं होता, क्रोध व्यक्त नहीं किया जाता भक्तों के बीच में, बहुत सुंदर होता है। इसीलिए भक्तों के संग में है जो जीवन है वो संसार में जीवन नहीं है ना। तो ये हमें समझना चाहिए। ये शिक्षा, 8वीं शिक्षा यहाँ पर दी कि अगर हमें दंड भी देना है तो हमें आध्यात्मिक दंड देना चाहिए। फिर बताते हैं इस प्रकार से सभी लोग नृत्य करने लग गए और नृत्य करते करते अद्वैत आचार्य जो थे, उनका पुत्र जो था गोपाल, वो बेहोश हो गया नृत्य करते करते। और फिर सब लोगों ने कहा, अद्वैताचार्य के आंखों से आंसू निकलने लगे। महाप्रभु तो भावावेश में अपने आंसू निकाल रहे थे, शरीर से आंसू निकल रहे थे और उससे भींगे हुए थे और पूरा, और वो नाच रहे थे कीर्तन में, बहुत उन्मत्त होकर कीर्तन चल रहा था। इतने में उन्हें लगा कि अद्वैताचार्य के भाव में कुछ परिवर्तन है, वो उतने हर्षित नहीं दिख रहे हैं। कहा क्या हो गया? कहा मेरा पुत्र क्या हो गया है, बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस स्टेट में है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उसके हृदय पर स्पर्श किया, स्पर्श करते ही गोपाल फिर से नाचने लगा। तो महाप्रभु भगवान जो है बहुत ही कृपालु हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी शरणागति में जाता है उसको समझना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। शरणागति का लक्षण ही है, 6 लक्षण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के बताते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि सही मायने में जगन्नाथ जी की शरणागति करना चाहे तो क्या है जगन्नाथ के प्रति हमारी शरणागति। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, रक्षसो इति विश्वासो, गोत्रप्त वर्णम तथा, आत्मनिक्षेपा कार्पण्या, षटविधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति है, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य वर्णन कर रहे हैं। पहली है अनुकूलस्य संकल्प, जो चीजें भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करें हमें उन्हीं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अनुकूल चीजों को संकल्प एक्सेप्ट करना चाहिए, धारण करना चाहिए। जो चीजें मुझे भक्ति में बढ़ने में मदद नहीं करती, चाहे वो कितना ही मेरा प्रिय वस्तु क्यों ना हो, प्रतिकूल वर्जनम। तो अनुकूल को हमें संकल्प करना है और प्रतिकूल को वर्जन करना, उसको त्याग देना है। ये अटैचमेंट छोड़ने पड़ेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम भक्ति में कभी अग्रसर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो बहुत मुख्य है जीवन में समझना कि हम साधना भक्ति करते करते अपनी जो सूक्ष्म आसक्तियां हैं संसार की, उन्हें काटे। और ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है, इसमें यही है, उन आसक्तियों को, उन हमारे अनर्थों को निकाल कर अगर बाहर फेंक देना है। तो गुंडीचा मार्जन ये शिक्षा देता है। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे इस बात पे पूर्ण विश्वास हो तो शरणागति है। हम पंखे के नीचे लेटते हैं, लोगों को पता है कई बार चलते चलते पंखे गिर जाते हैं और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी हम पंखे के नीचे लेटते हैं, हमें पंखे पर विश्वास है। एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में 10 फ्लैट होते हैं, नीचे वाले फ्लैट वाला ऊपर वाला फ्लैट की फ्लोर के नीचे उसकी सीलिंग होती है, उसका फ्लोर होता है। तो नीचे वाला जो रहने वाला फ्लैट वाला है वो जानता है कभी कभी भूकंप आता है तो ऊपर के मकान ढह जाते हैं, नीचे गिरते हैं, लेकिन फिर भी वो चैन से सोता है। उसको सीमेंट पर भरोसा है, उसको पंखे पर भरोसा है। लेकिन अवश्य रक्षिबे कृष्ण, रक्षति इति विश्वासो, भगवान कृष्ण पर भरोसा नहीं कर सकता है, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास हो, वही शरणागति है। और चौथी चीज बताते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, रक्षति इति विश्वासो, गोत्रप्तः वर्णम तथा, और खाली रक्षा ही नहीं करेंगे, मेरी मेंटेनेंस भी करेंगे। जो मेरी आवश्यकता है
कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। कई बार लोग सोचते हैं शायद भौतिकता की बात कर रहे हैं भगवान, है ना, कि मैं भौतिक चीजें तुम्हें दूंगा, और फिर उदास हो जाते जब मिलती नहीं। कृष्ण वही देंगे जो तुम्हारी जरूरत है। भगवान ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम् का मतलब है कि मैं तुम्हारी जरूरत के अनुसार तुमको दूंगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान जरूरत के अनुसार हमारी चीजें हमें प्रदान करेंगे। हाँ, योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान ने बोला है। और मुख्य रूप से भक्ति जो हमारी कम है वो भगवान देंगे, और जितनी हो गई है, अगर इस जन्म में मैंने 60% भक्ति कर ली तो भगवान कह रहे हैं उसकी मैं रक्षा करूंगा। जितना तुम्हारे पास है अगला जन्म होगा तो 61 से शुरू होगी। शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते, फिर वो योग भ्रष्ट योगी फिर किसी पवित्र घर में दोबारा आएंगे और पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो ये समझने वाली बात है। शरणागति का मतलब रक्षा भी करेंगे और मेरी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। जरूरत इच्छाओं को नहीं, जरूरतों को पूरा करेंगे। कृष्ण जानते हैं, माँ है राधा रानी, कृष्ण पिता है ना। वैसे तो कृष्ण ही माता पिता है। भगवान बोलते माता पिता धाता पितामह, गीता में मैं सब कुछ हूं। तो भगवान सब कुछ है, तो वो हमको वही देंगे जो एक बच्चे के लिए जरूरत है। जैसे एक बच्चे का गला खराब हो तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उसको दवाई देते हैं, ना कि ठंडा पानी पिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। लेकिन वहीं दुकानदार के पास वो बच्चा जाए पैसे लेके, उसको आइसक्रीम भी मिल जाएगी, पानी भी ठंडा दे देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो भगवान वही इच्छाएं पूरी करते हैं कृष्ण जो हमारी जरूरत होती है। अगर दवाई की जरूरत हो तो दवाई देंगे, भले हमको अच्छी ना लग रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है, लोग बोलते भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो भगवान औषधि दे रहे हैं हमको, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी हर इच्छा को, हमारी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं। एक भक्त की जरूरत, इच्छाओं को नहीं, है ना। तो इस प्रकार से। और 5वां लक्षण है आत्मनिक्षेप, आत्म निवेदन कर देना चाहिए। भक्त को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए भगवान को। जैसे बलि महाराज ने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था। जब वामन देव ने पूछा तीसरा पैर कहां रखूं बलि, तुम तो अपने ही लिए गए इस जो तुमने अपने प्रतिज्ञा ली थी उसमें झूठे पड़ गए हो। तो भगवान ने वो पांव, उसने कहा दान से बड़ा तो दानी होता है, वो दोबारा दान दे सकता है। मैंने जो दान दिया उसमें आपने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा मैं आपको देता हूं, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं वो तो अभी मेरा है, मेरे सिर पे पांव रख लीजिए। बलि ने अपना आत्म निवेदनम कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो भक्त को अपना समस्त जो उसके पास है सोचना चाहिए सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन हम कैसे हैं, हम बोलते हैं सिद्धो हम बलवान सुखी, सिद्ध मैं हूं, बलवान मैं हूं, सुखी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, अहम ममेति, मैं ही तो हूं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। लेकिन बोलना क्या चाहिए, हे कृष्ण तुम और तेरा, तू और तेरा, सब कुछ तुम्हारा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, है? सब कुछ तुम्हारा है। जब ये भावना है कि मैं और मेरा, तो ये बंधन कारक है। मैं आएगी तू और तेरा, तो ये मुक्ति कारक है, इसी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं अगर जीवन में इच्छाएं हो और शरीर समाप्त हो जाए तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, उसको आना पड़ेगा। लेकिन वहीं सांसें बाकी हो, जीवन बाकी हो, इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो इसको कहते हैं जीवन मुक्त सा उच्चते, जीवन जीते जीते भक्ति भी मुक्त हो गया है। तो समझना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में लीला गमन कर रहे थे, नित्य लीला प्रविष्ट होने वाले थे, भक्तों ने पूछा श्रील प्रभुपाद आपकी कोई अंतिम इच्छा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वाक्य बोला उनके लास्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर, और किछु इच्छा नहीं, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना ये बहुत बड़ी शरणागति का लक्षण है। आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, छठा लक्षण है हेल्पलेस होकर के। ऐसे सोचना चाहिए मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं। एक बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, किचन में रोटी है, किचन में बिस्किट है, किचन में आटा है, सब्जी है, फल है, सब कुछ है। बच्चा किचन में नहीं जाता है। बच्चे को भूख लगती है तो माँ के पास जाता है, पिता के पास जाता है, कहता है कि मुझे माँ भूख लगी है, पिताजी भूख लगी है, और फिर वो उठा कर देते हैं। ये है बच्चा पूर्ण रूपेण समर्पित है। मेरी फीस कब जाएगी, मेरे को खाना क्या मिलेगा, उसको निश्चिंत है, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है तो वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। ये बच्चे को पूर्ण विश्वास है। लेकिन हम कैसे हैं, हमको विश्वास नहीं है
कि भगवान ने जन्म दिया है तो मेरी इच्छा पूरी करेंगे। हेल्पलेस होकर के कार्पण्य, ऐसी अर्जुन का गांडीव जब गिर रहा था, अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषम उपह स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं धर्म का आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं प्रभु, मेरे तो कांप रहा हूं, मेरे से तो क्या हो गया है, पूरा शरीर कंपन हो रहा है। कार्पण्य मतलब मैं हेल्पलेस हो गया हूं, मैं पूरी तरह से। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया। तो हमें समझना चाहिए कि शरणागति कैसे होती है। षट विधा शरणागति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। तो ये गुंडीचा मार्जन के दिन जब हम मार्जन करें, इन भावों को जागृत करें। तो मेन रूप से हमने अभी 8 शिक्षाएं पढ़ी, 9वीं शिक्षा पे चर्चा करते हैं। बताया गया कि किस प्रकार से ये शरणागति प्राप्त होगी, किस प्रकार से हृदय स्वच्छ होगा, उसके बारे में कहते हैं कि 6 प्रकार के अनर्थों ने हमको घेर के रखा है। कौन कौन से अनर्थ हैं, ये 9वीं शिक्षा दी जा रही है। इस गंदगी को निकालना है। हमारे शास्त्रों में रूपक चीजें हैं, रूपक मतलब उदाहरण रूप से। तो ये गंदगी तो साफ करनी ही है, लेकिन ये हमें उदाहरण भी देती है, शिक्षा भी देती है। वो 6 प्रकार के अनर्थ क्या है। 6 अनर्थों में पहला है निषेधाचार। निषेधाचार, जीवन से निषेधाचार रूपी अर्थ को निकालना है, अनर्थ को निकालना है। निषेधाचार मतलब 4 पाप नियम धर्म के हमें बताया गया है। धर्म जब धारण करना है तो 4 पापों को अपने जीवन से निकाल दो। नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशीले पदार्थ का सेवन मत करो। नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार मत करो, जिसमें लोग लहसुन प्याज भी गिनते हैं। तीसरी, नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलो। और जुए से अनेक चीजें हैं, जहां पर भी हमारे जीवन को रिस्क होता है, हमारी मन विचलित होता है, उन सब चीजों में हमें नहीं जुड़ना चाहिए। और चौथा, पर स्त्री पर पुरुष संग, है ना, पर पुरुष पर स्त्री संग विचार भी नहीं करना चाहिए। भक्त को इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। निषेध जो चीजें हैं उनका आचरण नहीं करना। अगर करता है निषेध चीजों का आचरण, उसे कहते हैं निषेधाचार। और उन 4 चीजों को, उन आचरण को निकाल देना चाहिए व्यक्ति को जीवन से। यही है अनर्थ को निकाल देना। अगर करता भी है तो इस गुंडीचा मार्जन के दिन व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए, आज के बाद मैं निषेधाचार वस्तु कभी जीवन में नहीं करूंगा। ये प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा। दूसरा होता है कूटीनाटी। कूटीनाटी नामक अनर्थ है छल कपट की भावना, द्वेष की भावना। हम भक्ति भी करेंगे तो उसमें आएंगे दोष दर्शन करेंगे, कौन कौन गलत है, किसमें क्या क्या गलती है। अरे भाई, जब आप दूसरे पर दर्शन करने जाते हो, दूसरे का छेद देखते हो, जैसे छलनी में 100 छेद हो, वो सुई को देखकर कहे अरे देखो 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 एक छेद है, वो एक छेद मत देखो, देखो हमारे अंदर 100 छेद है ना। तो ये दोष दर्शन न करना, इसे कहते हैं जो करता है वो कूटीनाटी अनर्थ के द्वारा भजन खो देता है अपना। तो उसको अनर्थ निकालना है, दोष दर्शन बंद कर देना है। अगर कोई व्यक्ति दोष दर्शन कर रहा है, एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने बताया, महाराज जी से पूछा गया कि हम जब जाते हैं और हम देखते हैं कि संसार में हम इतना कुछ है, और फिर मंदिर आते हैं, फिर मंदिर में भी हमको कुछ कुछ लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो हमारा मन ही नहीं लगता भजन में। उन्होंने कहा अगर हम आपको एक पानी का गिलास भर कर दें और कहें इस मंदिर में पूरे घूमो और घूम करके वापिस आओ, लेकिन एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, और जब आप जाओ तो देखो कौन कौन क्या क्या गलती कर रहा है, ये भी बताना साथ में। तो भक्त ने कहा ये कैसे बताएंगे, क्योंकि जब हम पानी के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर हम दूसरों के दूसरों के दोषों पर ध्यान कैसे दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपका ध्यान भगवान के विग्रह, भगवान की सेवा, भगवान के नाम में, भगवान के शास्त्र में होगा तो आपको किसी के अंदर दोष नहीं दिखेगा। लेकिन जो कर रहे हैं कूटीनाटी, ये अनर्थ है, ये निकाल देना चाहिए। तीसरा बताया गया कि आज के दिन हमें निकाल देना चाहिए जीव हिंसा। जीव हिंसा, ये जीव हिंसा अनर्थ है। जीव हिंसा कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, जीव हिंसा का मतलब है दूसरे लोगों को कृष्ण का ज्ञान न देना। कृष्ण का ज्ञान सबको देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विद्यासते भक्तिमयी पराम कृत्वा एवं यशस्य न संशयम। इसमें कोई संशय नहीं, जो मेरे इस गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, जो मेरे इस शास्त्रिक ज्ञान का प्रचार करता है, वो मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। ना तो इतना कभी प्रिय कोई हुआ है, ना कोई होगा। ये बात समझने वाली है।
अगर हम ये सब पढ़ने के बाद भी प्रचार नहीं कर रहे, लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, चाहे हम एक व्यक्ति को दें, चाहे हम 2 को दें, चाहे हम हजारों को दें, सब अपनी अपनी कैपेसिटी में दे सकते हैं, तो सबको देना चाहिए, तब हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। भगवान ने संख्या व्यक्त नहीं करी कि 1000 को देगा तभी प्रिय बनेगा, 1 को भी देगा तो प्रिय बनेगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम भगवान का ज्ञान देते हैं लेकिन लोग लेने को तैयार नहीं है। लोग अगर तैयार ना हो तो फिर प्रचार का फायदा है क्या? प्रचार करने का मतलब है जो लोग तैयार नहीं, उन्हें तैयार करना है शिक्षा को समझने के लिए। लेकिन हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई द्वेषी हो कृष्ण का, बार बार कृष्ण में ही दोष निकाल रहा हो, उससे फिर हरे कृष्ण कह देना चाहिए। उस व्यक्ति को बोलना चाहिए ठीक है, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे तर्क वितर्क, लेकिन संसार में सभी को प्रचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जा रे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु वही तारे ही देश। सभी को चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जहां देखो वहां कृष्ण का उपदेश करो। तो ये जीव हिंसा है कि जीव जो है वो फंसा हुआ है संसार में और हम निकाल नहीं रहे। हम गाते हैं संसार दावा नललीडलोका त्रणाय कारुण घना घनत्वम। हम रोज इस भजन को गा रहे हैं, गुरु अष्टकम को मंगल आरती में। लेकिन सोचना चाहिए संसार दावा नललीडलोका, संसार में दावानल लगी है, आग लगी है। सोचिए किसी बस में स्कूल के बच्चे हो और उसमें आग लगी हो, तो हम क्या उन्हें बचाएंगे नहीं, या हम कहेंगे ओहो बड़ा बुरा हुआ बस कह के या वीडियो बना के चले जाएंगे? हम उनको बचाने का प्रयास करेंगे। संसार में दावानल लगी, हम रोज गा रहे हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जाएं और उन जलते लोगों को हम बचाएं, उनको ज्ञान दें कृष्ण का। यही है जीव हिंसा रूपी अनर्थ को निकाल देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। चौथा अनर्थ बताया गया है कि पूजा, लोग पूजा में फंस जाते हैं, संसारिक आराधनाओं में। पूजा मतलब अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, मेरी प्रशंसा हो, मेरी आराधना हो संसार के लोगों में। हम बड़ी गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं? छोटी गाड़ी में भी 4 ही पहिए हैं और बड़ी में भी 4 ही पहिए हैं। बड़ी की आवश्यकता इसलिए है ताकि मैं संसार से आराधना करूं, ओ इसका अचीवमेंट देखो, इनके जीवन का अचीवमेंट देखो। तो ये हमारी इच्छा है, इसलिए इस कारण से हम फंस जाते हैं, है ना, संसारिक आराधना इन पूजाओं में। पूजा और लाभ, भौतिक इच्छाएं बहुत हैं, वो हमने चर्चा किया, इच्छाओं को समूल नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, भौतिक इच्छाएं, पूजा, लाभ, और छठा है प्रतिष्ठा। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो है मान सम्मान की अभिलाषा। हम देखते हैं लोग जो स्टेज पर आते हैं संसार में या मेडल लेना चाहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके पीछे अभिप्राय क्या है? सम्मान। लेकिन देखते हैं वो सम्मान बहुत ही कम समय के लिए विराजमान रहता है और फिर कुछ समय बाद वो क्या होता है? समजीवन से समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अनर्थ है। कूटिनाटी, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा और निषेधाचार, ये 6 प्रकार के अनर्थों को निकालना चाहिए। ये भगवान ने जो हृदय दिया है, ये भगवान का रत्न सिंहासन है, महावेदी है। इसमें जगन्नाथ जी को हमें स्थापित करना है, जगन्नाथ जी को खींच के लाना है, अपने स्थान इस हृदय में बिठाना है और इन अनर्थों को निकाल कर फेंकना है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यम सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ माया। इस माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर के तुम घूम रहे हो। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर मैं बैठ विराजमान हूं। तो भगवान अपना स्थान बता रहे हैं, मैं यहां बैठा हूं, फिर भी हमने यहां अनर्थों को बिठा रखा है। तो कैसे जाएंगे? कहते हैं ध्यान पूर्वक मंदिर मार्जन करो, कृष्ण कीर्तन करो, शास्त्र अध्ययन करो, गुरु की वाणी को मानो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? समर्पित हो सकते हो। तो यहाँ पर इन अनर्थ, हमने 10 शिक्षाओं पर चर्चा करी, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में इस गुंडीचा मार्जन लीला से सीखना चाहिए। हमने 6 अनर्थों पर चर्चा करी कि किस प्रकार से हम उन अनर्थों को निकालें। हमने 6 शरणागतियों पर चर्चा करी और अंत में मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से जप करें कि ये 6 अनर्थ जाएं। इसके लिए शास्त्रिक कुछ आदेश हैं। भक्त पूछते हैं हमेशा कि ये कैसे जाएंगे अनर्थ, तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करे, 8 नियमों का। पहला नियम है, अगर जीवन में कोई व्यक्ति
अपने प्रारंभिक प्रातःकालीन जप करने के लिए पूर्व रात्रि एक दिन पहले से ही तैयारी करें कि कल मुझे जप करना। जैसे सुबह 4 बजे या 5 बजे अगर फ्लाइट लेनी हो तो हम पहली एक रात में तैयारी करते हैं, जल्दी सोना, कम खाना रात को। तो ये पूर्व रात्रि तैयारी करें ताकि हम दूसरे दिन सुबह अच्छा जप कर सकें। तो पहला है पूर्व रात्रि तैयारी। दूसरा है काल और स्थान। हम स्थान देखें, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर बहुत विचलित हो, चलते फिरते लोग दिख रहे हैं और हमारे नेत्र घूम रहे इधर उधर। हमें एक स्थान चुनना चाहिए जहां मैं शांत भाव से बैठ सकूं, कंफर्टेबल, या सोफा पे बैठूं या जमीन पे बैठूं, पद्मासन में बैठूं। काल देखना चाहिए कौन सा काल है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का काल जैसे बहुत अच्छा है, प्रातःकालीन वेला में हम करें, सुबह 3-4 बजे या फिर 5 बजे, 6 बजे, 7, सुबह के 10 बजे तक भी हम करेंगे। सत्वगुण का समय रहता है प्रातःकाल, उसमें हमें करें। बाद में भी करें तब भी ठीक है, भगवान का नाम जब तो गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट है सुबह के समय, बेटर है कि हम सुबह 10 बजे के बाद शाम तक कभी भी करें, और यह है कि भी गुड है हम रात को 12 बजे तक भी कर लें। तो कर तो कभी भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट है मॉर्निंग में करना। तो इस प्रकार से काल स्थान देखें। तीसरा है हमको जप के अंदर एक जप पद्धति है, जप पद्धति को देखना चाहिए कि जप पद्धति क्या है। हमको जप पद्धति देखना चाहिए कि जप के अंदर बैठे किस स्टाइल से, जप को कैसे पकड़े। ये नहीं कि माला हमारी जमीन पर टच हो रही है, हम टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हैं। जितना आलस में बैठेंगे उतना आलस हमें घेरेगा, उतना अनर्थ घेरेंगे, निद्रा आएगी। हमको देखना है कि हम आलस हमको ना घेरे, बैठने की जप पद्धति को हम पालन करें। चौथा है एकाग्रता। हम कोशिश करें, कई आचार्य तो मुंह पर कपड़ा डाल करके या फिर जमीन के भूगर्भ में बैठ करके जप करते थे। तो ऐसे स्थान में बैठे जहां पर हम जो है एकाग्रचित होकर के जप कर सकें। तो पांचवा है मन को नियंत्रित करना। वैसे तो मन बड़ा चंचल है, नियंत्रित नहीं कर सकते। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रहम मन्यम वायु एवं सुदुष्करम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था मन तो बड़ा चंचल है, वायु को वश में कर सकता हूं प्रभु, लेकिन कैसे मैं मन को वश में करूं। तो मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताते हैं आचार्य कि जैसे एक बच्चा होता है, वो भागता है और माता पिता उसे पुनः पकड़ कर ले आते हैं। तो हमें अपने मन को पुनः पुनः पकड़ के भगवान के नाम उच्चारण पर लेके आना चाहिए। मानस पटल पर नाम चल रहा, उसका स्मरण करें, मन नियंत्रित करना है। और फिर है स्मरण। हमें सदा भगवान के नाम का स्मरण करना है। हरे कृष्ण राम, इन नामों के अक्षरों पर स्मरण करना है कि हम ध्यान पूर्वक उस पर जप कर सकें, बोले, सुने और स्मरण करें। और सातवीं चीज है कि हम ध्यान से जप करें। ध्यान से जप करने का मतलब है मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड में डाल दें या फिर चार्जिंग में लगा दें दूसरे कमरे में या दूसरे स्थान में, और ऐसे स्थान में जहां भक्तों का संग हो, तुलसी महारानी हो, वहां बैठ करके या अपने घर के विग्रह के सामने या शास्त्रों के सामने बैठ करके जाप करें। और अंत में भाव, हमारा भाव कैसा होना चाहिए। जैसे एक शिशु अपनी माँ के लिए रोता है, वैसे ही हमें कृष्ण के लिए, श्रील प्रभुपाद कहते थे, आई हैव ओपन्ड अ क्राइंग स्कूल, मैंने एक रोने का स्थान खोला, यहाँ रोना चाहिए प्रभु, हम आपको भूल गए हैं, एक मायाबद्ध जीव हैं हम लोग, कब मुक्त होंगे इस बंधन से, ये अनर्थ कब निकलेंगे। इस गुंडीचा मंदिर मार्जन पर हम आपसे इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने ये 10वीं शिक्षा सीखी कि किस प्रकार से इस अनर्थ को निकालना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये शिक्षा समझ आई होगी और आप सब आनंद पूर्वक इस जगन्नाथ रथ यात्रा को मनाएंगे, गुंडीचा मंदिर मार्जन को मनाएंगे। हरे कृष्णा।